good morning to all of you. Now, today I'm going to explain the chapter number 7 of geography, that is India, climate, natural vegetation and wildlife. Now, the Western Ghat influence the rainfall इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न घाट जो है क्या है, उसका प्रभाव जो है रेनफॉल का वेस्टर्न इंडिया पर भी पड़ता है. दे फोर्स द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू शेड देयर मॉइस्चर्स ओवर देयर वेस्टर्न स्लोप. इनका दे फोर्स द रेन बियरिंग विंड्स, ये क्या करते हैं, रेन बियरिंग विंड्स को अरेबियन सी से जो आती हैं टू शेड देयर मॉइस्चर ओवर द वेस्टर्न स्लोप्स. उनका जो है नमी जो है वेस्टर्न स्लोप्स में भी देखने को मिलता है. दस प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट लाइक द पूना रिसीव्स लो रेनफॉल. इसीलिए क्या होता है, दस द प्लेसेस ऑफ द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में जो होता है, ईस्ट साइड में जो है जैसे कि पूना है, वहां पर बहुत थोड़ी बारिश हो पाती है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से उस जगह की दूरी. द सी हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज. सी का बहुत ही मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर का कोस्टल एरियाज में, यानी कि वहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होता है, मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ मिलता है. दिस मीन्स दैट द एरिया क्लोज टू द सी डू नॉट एक्सपीरियंस ए वेरी लार्ज वेरिएशंस इन टेम्परेचर अक्रॉस द सीजन्स. ऐसा होता है कि अगर हम समुद्र के आसपास में रहेंगे तो आप कैसा एक्सपीरियंस करेंगे, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, माने वेरिएशन मीन्स अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा. दस द चेन्नई एक्सपीरियंस लेस वेरिएशंस इन द टेम्परेचर देन दिल्ली डज. अब देखिए क्या होता है, चेन्नई में आप अगर जाके रहते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू द दिल्ली. दिल्ली में रहेंगे तो आपको ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्मी. लेकिन आप चेन्नई में रहते हैं तो क्या होता है, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडी, यानी वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और दिल्ली में एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है. ओके, दिस इज बिकॉज द चेन्नई लाई ऑन द कोस्ट. ऐसा क्यों है, क्योंकि चेन्नई समुद्र के पास में है ना, आपको पता है कोस्ट में पड़ता है. वाइल दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी, जबकि दिल्ली जो है बहुत ही दूर है समुद्र से. नाउ द विंड्स, when there is a difference in the atmospheric pressure between two regions, air moves from the regions of higher pressure to the region of lower pressure. अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में दो जगह का डिफरेंस अगर देखने को मिलता है दो रीजन में, तो देखेंगे आप कि जिस जगह का टेम्परेचर हायर प्रेशर में होगा वहां से लोअर प्रेशर की तरफ बह के आ जाएगा. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. नाउ द मानसून इज ए सीजनल विंड. मानसून उसी तरह का सीजनल विंड है विच ब्लो इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन, जो बहकर आता है एक पर्टिकुलर सीजन के समय. द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम. मौसिम यानी बोल रहा है मानसून जो है वो इसी शब्द जो है एक कौन से अरेबिक वर्ड मौसिम, मौसिम से मानसून बना है. विच मीन्स मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन. अरेबिया में मौसम का मतलब सीजन होता है. नाउ द मानसून अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मोस्ट. मानसून जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है क्लाइमेट को इंडिया के. ठीक है, नाउ द अपार्ट फ्रॉम द मानसून अदर विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. केवल मानसून ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे विंड्स जो है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कॉज. विंड जो कि बह के आती है नॉर्थ वेस्ट से विंटर के महीने में, वहां पर क्या होता है, जो बहकर आ रही है विंटर के महीने में वो क्या करके आएगी, कोल्ड वेव्स लेके आएगी ना. कोल्ड वेव्स ले आती है नॉर्थन इंडिया में और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आने, बोलते शीतलहर आ गया है, ठंडी हवा आने लगती है नॉर्थन इंडिया में ड्यूरिंग समर. जबकि गर्मियों के मौसम में क्या होती है, ड्राई और हॉट विंड्स आती है नॉर्थन प्लेन्स में और हम लोग कहते हैं अरे बाप रे लू आ गया है, कॉजिंग ए मार्क ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. और वो जब हवा आती है तो हमारे हमारे जो जगह पे यानी नॉर्थन इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो बोलते हैं अरे तपन, 10 तपन शुरू हो गया है, या फिर कुछ और रीजन बताने लगते हैं. यानी कि अगर असल में विंड आ रही है नॉर्थन प्लेन्स में तो हमें और ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है. नाउ द क्लाइमेट डाइवर्सिटी. क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हमको कैसे देखने को मिलता है, इंडिया एज यू नो इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री, सो
द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इज इन इंडिया वेरी मच, है ना। जैसे आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी तो देखने को ही मिलेगा। जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी कितना डिफरेंस है, वैसे ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, तो कितना डिफरेंस है। इन सबों में इतनी दूरी होने के चलते डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। नाउ द इंडिया जनरली हैज ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। आपको पता है इंडिया में कैसा मानसून है, तो ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट देखने को मिलता है। हाउएवर देयर आर द रीजनल वेरिएशन, यहाँ पर रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन द नॉर्थ हैज ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर आप देखेंगे इंटीरियर पार्ट में कैसा मौसम है, तो कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट मीन्स वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट एरियाज हैव द these types of climate are found far from the ocean sea। ऐसा टाइप का क्लाइमेट जो है हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि समुद्र से दूर है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, नाउ देयरफॉर द मॉडरेटिंग इफेक्ट आपको कहाँ देखने होता है, सी लेवल के पास में। नाउ इफेक्ट ऑफ द वाटर बॉडीज ऑन द टेम्परेचर ऑफ दीज एरियाज इज नॉट significant। continental type of climate is characterized by a hot summer and cold winter। यहाँ पे लिख दिया continental type of climate का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी। नाउ द कोस्टल एरियाज हैव ए मोर इक्वेबल क्लाइमेट, जबकि कोस्टल एरिया में इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। इक्वेबल माने इक्वल की तरह, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। एंड विथ मच स्मॉलर डिफरेंसेस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर। साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि मच स्मॉलर टेम्परेचर, यानी वहां गर्मी में भी उतना फर्क नहीं लगता है, ठंडी में भी उतना बड़ा अच्छा मौसम, ना गर्मी में बहुत गर्मी ना तो ठंडी में बहुत ठंडी। इन द माउंटेनियस रीजन द क्लाइमेट इज डिटरमाइनिंग मेनली बाय द एल्टीट्यूड। अब माउंटेनियर एरिया में आप जानते हैं कि क्लाइमेट किस बात पे डिटरमाइन करता है, अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैं आपको बताया था हाइट, है ना, तो हाइट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। नाउ थैंक यू बेटा। एक बात मुझे आप लोगों को कहना था कि जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं उनका मार्क्स काट लिया जाएगा, इतना होश रखिएगा और क्लास जरूर अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।